अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम 10th क्लास की जो मैथ है साइंस की, 10th क्लास ग्रुप साइंस की जो मैथ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है। हम यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है 2 दर्जी मसावातें। तो 2 दर्जी मसावातें जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 1 लॉन्ग आना है और 2 MCQs आने हैं। जो 10th क्लास की मैथ है 9th के हिसाब से थोड़ी सी ये टफ़ है, क्योंकि इसके चैप्टर भी थोड़े हैं लेकिन थोड़े से लेंथी हैं और थोड़े से मुश्किल हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से करो तो जस्ट 3 चैप्टर करने से आप पास हो जाएंगे, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो जैसे आज हम फर्स्ट वीडियो इसकी बनाने लगे, मतलब यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप आज से ही स्टार्ट कर दें। जितने चैप्टर हमारे होते जाएंगे, एक्सरसाइज होती जाएंगी, वो समझें कि उसके साथ साथ ही मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, कौन से आपने करने हैं लॉन्ग के लिए और कौन से आपने शॉर्ट के लिए करने हैं। तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं जो गैर ज़रूरी एक्सरसाइज हैं, गैर ज़रूरी क्वेश्चन हैं, वो मैं छोड़ रहा हूँ। उनको मैंने नहीं करवाना, जस्ट मैंने वो चीज़ें करवानी है जिनको करके बच्चा जो है वो पास हो जाए। तो सारी वीडियो देखने के लिए ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे मज़ीद शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने तलबा के साथ, अपना कोई भी आपका अजीज़ है तो उसके साथ आप शेयर करें, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करे और हर वीडियो को देख के वो मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला यूनिट है 2 दर्जी मसावातें। तो 2 दर्जी मसावात का मतलब क्या है? सबसे पहले आपने ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना है। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें करनी हैं: 2 दर्जी मसावात, प्योर 2 दर्जी मसावात, मियारी फार्म। ये चीज़ें होती क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको 2 दर्जी मसावात के बारे में बता दूं। ax² जमा bx जमा c बराबर 0। तो ये आपकी 2 दर्जी मसावात है जो मैंने आपको लिख दिया है। ax² जमा bx जमा c बराबर 0, ये आपकी 2 दर्जी मसावात है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि a बराबर 0 के ना हो। अगर a बराबर 0 के हो गया तो वो आपकी 2 दर्जी मसावात नहीं, बल्कि वो आपकी बन जाएगी 1 दर्जी मसावात। अगर आपका a बराबर 0 के हो गया तो फिर वो 2 दर्जी मसावात नहीं रहेगी, बल्कि 1 दर्जी मसावात बन जाएगी। तो इसी तरीके से ये है 2 दर्जी मसावात। मैं एक मिसाल लिख देता हूँ। 5x² जमा 6x जमा 3 बराबर 0। तो ये आपकी 2 दर्जी मसावात है। 5x² जमा 6x जमा 3 बराबर 0, ये आपकी 2 दर्जी मसावात है। अब इसी तरीके से एक होती है आपकी प्योर 2 दर्जी मसावात। अब प्योर 2 दर्जी मसावात में क्या फ़र्क है? प्योर 2 दर्जी मसावात आपने ये करनी है कि अगर आपका b बराबर 0 हो गया, अगर आपका b बराबर 0 हो गया तो वो आपकी प्योर 2 दर्जी मसावात बन जाएगी। मिसाल के तौर पे 5x² जमा 6 बराबर 0, ये आपकी प्योर 2 दर्जी मसावात है। जिसमें x वाली रकम आए ना तो वो आपकी प्योर 2 दर्जी मसावात होगी। जैसे ये b है, ये अगर 0 हो गया तो 0 x के साथ ज़रब खाएगा 0, तो मतलब ये दरमियान में से गायब होगी, सिर्फ हमारा a और c बचेगा। तो वो हमारा a ये है और c ये आपकी प्योर 2 दर्जी मसावात है। ठीक है, अब ये होगी आपकी 2 दर्जी मसावात, 2 दर्जी मसावात, और ये आपकी होगी प्योर 2 दर्जी मसावात। और एक होती है मियारी फार्म। ये इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें क्वेश्चन में आनी, अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की। ये चीज़ें कंसेप्ट पहले क्लियर कर लें कि 2 दर्जी मसावात की क्या शक्ल होती है, प्योर 2 दर्जी मसावात की क्या होती है, 1 दर्जी मसावात कौन सी होती है, और अब मैं बताने लगा हूँ कि मियारी फार्म कौन सी होती है। अगर आपकी मसावात में x² के साथ कुछ भी ना लगा हो तो वो मियारी फार्म में होगी। मिसाल के तौर पे x² जमा 6x
जमा 9 बराबर 0, तो ये आपकी प्योर दो दर्जी मसावात है। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे की कि अगर आपके एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है तो वो दो दर्जी मसावात गिनी जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा, अददी सर कुछ भी नहीं है, तो वो मियारी फार्म है। और अगर आपके रकम के अंदर एक्स वाली रकम है ही नहीं तो वो प्योर दो दर्जी मसावात है। और यक दर्जी मसावात वो होगी जब ए बराबर जो है वो 0 के हो जाएगा। अगर ए बराबर 0 के होता है तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी और आपकी ये मसावात बच जाएगी। इसको आप बोलोगे यक दर्जी मसावात। तो ये आपके कंसेप्ट थे। अब हमने इसको स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्योंकि ये चीज़ें साथ साथ आपने करनी थी, इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। लो जी, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, मदरजा झेल मसावातों को मियारी फार्म में लिखें और प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदेही करें। मियारी फार्म भी बता दिया, प्योर दो दर्जी मसावात भी बता दिया। अब दोनों को आपने क्या करना है जी, सोल्व करना है कि साथ बताना है कि ये मियारी फार्म है या प्योर दो दर्जी मसावात है। तो पहला जुज़ है आपका x जमा 7 x माइनस 3 बराबर -7। आप अमूदी ज़रब पहले कर चुके हैं, अमूदी मल्टीप्लिकेशन। अब ये उफ़की है, जो अब हम ज़रब देने जा रहे हैं ये उफ़की ज़रब है। कैसे उफ़की ज़रब को करते हैं? सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने 8 क्लास के अंदर देखा कि हमारे पास कुछ रूल होते हैं कि सबसे पहले हम ख़त को हल करते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद दरमियानी को हल करते हैं और उसके बाद बड़ी को हल करते हैं। तो यहाँ पे वही रूल है, हमारे पास ख़त तो नहीं है लेकिन छोटी ब्रैकेट है। तो पहले हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स को ये एक एक्स को पकड़ोगे, दूसरे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स ज़रब एक्स, एक्स का स्क्वायर। फिर x को पकड़ोगे -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -3x। ये क्लियर हो गया। अब अगले हिस्से को पकड़ लो, 7 को दोनों के साथ बारी बारी ज़रब दो, जमा 7x। फिर 7 को 3 के साथ ज़रब दो, -7 ये 21। और ये जो -7 है इसको प्लस करके इस तरफ आप लेके आ सकते हो। ये एक बात याद रखना, मैथ के अंदर एक क्वेश्चन जो है कोई टीचर आपको 5 स्टेप में भी क्वेश्चन करवा देगा, कोई 10 स्टेप में भी करवाएगा, लेकिन जवाब वही आएगा। स्टेप करने का मकसद ये है कि हर स्टेप में आप एक एक चीज़ करें। अगर आपको सवालों की समझ आ गई है, प्रैक्टिस होगी, तो आप 3-4 स्टेप एक सवाल जुज़ में भी कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि मतलब छोटे छोटे स्टेप हैं तो आप उनको एक स्टेप में डाल दें सारे। मतलब मसावी की दूसरी तरफ है तो उसको इस तरफ ले आएँ, स्क्वायर खोल दें, आप ज़रब दे दें, तो कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो एक स्टेप में एक ही काम करें। तो मैंने -7 को मसावी की दूसरी तरफ ले आया, +7। ये भी 4 चीज़ें जो आके आपने ज़हन में रखनी है कि अगर मसावी की एक तरफ चीज़ प्लस की है तो जब दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की है तो दूसरी तरफ आएगी तो जमा की हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ज़रब रकम हो रही है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगी, और तकसीम हो रही तो ज़रब हो जाएगी। ये 4 चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी, ये आपका मेन पॉइंट है। देखें जी, अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x और जमा 7x। 7x में से 3x चला गया, जमा का 4x, और -21 में से 7 चला गया तो -21 में से 7 जब आपने निकाले तो वो आपका बन गया 14 बराबर 0। अब देखें ये कौन सी फॉर्म है, तो आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी चीज़ ना लगी हो तो उसको हम मियारी फॉर्म कहते हैं। तो ये आपकी बन गई मियारी फॉर्म। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लगा होता तो फिर वो मियारी फॉर्म नहीं बल्कि दो दर्जी मसावात बननी थी। अब क्वेश्चन जुज़ नंबर 2 है। अब जैसे जैसे आप जुज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। अगर एक जुज़ की समझ नहीं आई तो अगले की आ जाएगी, अगले से भी आपको कोई चीज़ मसला बन रहा है तो वो अगले जुज़ में आ जाएगी। लेकिन पूरे सवाल समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगी। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें। अब हमने इसमें क्या करना है जी, ये क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे वाली फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। जब ज़ुआज़ाफ़कल ले लेंगे तो ज़ुआज़ाफ़कल के 2 तरीके हैं। चाहे तो आप लाइन लगा के नीचे लिख के वो कर लें, जैसे आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, या फिर आप वो जो एलसीएम आता है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी कर दें, यहाँ पर कर दें। 2 तरीके हैं, तो जिस तरीके से मर्जी कर लेना। एलसीएम इसका आएगा 7 3 21।
एक बात और बता दूं, अगर आपके वो ऐसे मखरज के अंदर डिनोमिनेटर जो आपके अदद हैं अगर वो ऐसे हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो वो सेम जवाब आता है, मतलब कि वो एक सेम पहाड़े पे तकसीम नहीं होते, ना तो जुफ्त है ना वो ताक है, तो फिर उनका डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। जैसे 7 और 3 है तो आप लाइन लगा के 7 3 21 ये आपका एलसीएम आया 7 3 21। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपका एलसीएम आ गया ना उसको आपने मखरज के साथ तकसीम करना है और जो जवाब आ गया उसको आपने ऊपर शुमार कुंदा के साथ मल्टीप्लाई करना है। 21 को 3 के साथ जब आप तकसीम करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास 21 रुपये हैं, 3 बच्चों में आप तकसीम करो 7 रुपये आएंगे, 7 को आप इसके साथ ज़रब कर दो 7x² जमा 4, ठीक है, आगे माइनस की अलामत लग गई। 7 को 21 के साथ फिर तकसीम करोगे 3 जवाब आ जाएगा, 3 को x के साथ ज़रब दोगे 3x बराबर 1। तो 1 के नीचे मैं अपने पास से 1 लगा सकता हूँ, रकम पूरी करने के लिए लगाते हैं क्योंकि नीचे बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 7x² जमा 7 चौका 28 माइनस 3x बटा 21 बराबर 1/1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 7x² तो वैसे ही है, 28 भी वैसे, 3x भी, कोई जमा नफ़ी नहीं हो सकता। आप 21 को मल्टीप्लाई करें चिल्ले पाई, 7x² जमा 28 माइनस 3x बराबर 21। अब आपने क्या करना है, 21 को उठा के आपने आगे ले जाना है 7x² माइनस 3x जमा 28, ये 21 को उठाओ और इस तरफ ले आओ, वो माइनस का हो गया 21। अब 7x² माइनस 3x, 28 में से 21 निकाल दो, बाकी आपके पास 7 बच जाएंगे। तो अब ये बन गई आपकी मसावात, लेकिन आपने नाम साथ बताना ये कौन सी है, तो ये 2 दर्जी मसावात है। 2 दर्जी फार्म लगा लें, चलें 2 दर्जी फार्म या 2 दर्जी मसावात, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x² के साथ 7 आ गया, अगर ये 7 ना होता तो ये प्योर 2 मियारी फार्म होना था। तो ये आपके 2 जुज़ मैंने अभी आपको करवाए हैं।